दोस्तों, जीवन की सबसे खतरनाक आदत वह नहीं है जो बाहर से दिखती है, बल्कि वह है जो भीतर चुपचाप आपकी जड़ों को खाती रहती है। आप मुस्कुराते रहते हैं, सिर हिलाते रहते हैं, हर बात पर ठीक है कहते रहते हैं, और धीरे धीरे भीतर एक चीख जमा होती जाती है। यह चीख किसी और के खिलाफ नहीं होती, यह खुद के खिलाफ होती है। क्योंकि हर बार जब आपने मन मारकर किसी को हाँ कहा, तब आपने खुद को ना कहा। हर बार जब आपने किसी को निराश होने से बचाया, तब आपने अपने भीतर के सत्य को घायल किया। समझिए, सबको खुश रखने की कोशिश एक सुंदर गुण नहीं है। यह अक्सर एक छुपा हुआ डर होता है। डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि कहीं संबंध टूट न जाए, डर कि कहीं आप अकेले न रह जाएं। और यही डर आपको उस जगह ले जाता है जहां आप भीड़ में खड़े होकर भी भीतर से सूने हो जाते हैं। आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते ढोते अपनी ही इच्छाओं को दफना देते हैं। फिर एक दिन पता चलता है कि जिनके लिए इतना झुके वे तो सीधे खड़े हैं और आपकी कमर स्थायी रूप से झुक चुकी है। एक कहानी समझिए। एक युवक था। बचपन से उसे यही सिखाया गया कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो कभी मना नहीं करते। पिता सख्त थे, माँ त्याग की मूर्ति। घर में शांति बनाए रखने के लिए वह हर बार अपनी इच्छा छोड़ देता। स्कूल में दोस्त नोट्स मांगते, वह दे देता। प्रोजेक्ट का काम उसके हिस्से में आ जाता, वह कर देता। कॉलेज पहुंचा तो यह आदत और गहरी हो गई। कोई पैसे उधार मांगता, दे देता। कोई कहता कि इस इवेंट में मदद चाहिए, वह अपनी परीक्षा छोड़कर भी पहुंच जाता। उसे लगता था कि यही प्रेम है, यही मित्रता है, यही मानवता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब थकान घर करने लगी। वह रात को बिस्तर पर लेटता और सोचता कि आखिर उसने अपने लिए किया क्या। लेकिन अगली सुबह फिर वही सिलसिला। नौकरी लगी तो ऑफिस में भी वह सबसे अच्छा कर्मचारी कहलाने लगा, क्योंकि वह कभी न नहीं कहता था। बॉस का अतिरिक्त काम, सहकर्मियों की जिम्मेदारी, सब उसके हिस्से। प्रमोशन किसी और को मिला क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था, पर नेतृत्व नहीं दिखा पाया। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व का पहला कदम है स्पष्टता, और स्पष्टता का पहला कदम है न कहने की क्षमता। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा। एक दिन डॉक्टर ने सीधी बात कही, आप बीमार शरीर से पहले बीमार मन हैं। आपने अपनी सीमाएं कभी तय ही नहीं की। वह वाक्य तीर की तरह लगा। पहली बार उसने सोचा कि क्या सच में वह दूसरों की भलाई कर रहा था या वह सिर्फ अपने डर को ढक रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह लोगों को खुश नहीं रख रहा था, वह खुद को खो रहा था। यूनिवर्स संकेत देता है, पर संकेत तब समझ में आते हैं जब भीतर ईमानदारी जागती है। दोस्तों, न कहना कठोरता नहीं है, न कहना एक स्पष्टता है। यह कहना कि मैं यहाँ तक हूँ, इसके आगे नहीं। जो व्यक्ति हर बात पर हाँ कहता है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है, क्योंकि पहचान सीमाओं से बनती है। नदी की भी पहचान उसके किनारों से है। अगर किनारे हटा दिए जाएं, तो पानी फैलकर दलदल बन जाता है। आप भी जब हर दिशा में फैल जाते हैं, तो भीतर दलदल बन जाता है। जहां सपने धंसते हैं, आत्मसम्मान डूबता है। दूसरी कहानी सुनिए। एक महिला थी। विवाह के बाद उसने अपने सपनों को यह सोचकर किनारे रख दिया कि परिवार की खुशी ही उसकी खुशी है। ससुराल की हर अपेक्षा पूरी करना, रिश्तेदारों की हर मांग मानना, बच्चों के लिए खुद को मिटा देना, यही उसका धर्म बन गया। शुरुआत में सब उसकी तारीफ करते थे, बहुत समर्पित है, बहुत सहनशील है, पर किसी ने नहीं पूछा कि उसकी अपनी इच्छा क्या है। सालों बीत गए। एक दिन आईने में खुद को देखा तो पहचान नहीं पाई। आंखों में चमक नहीं थी, भीतर एक खालीपन था। उसने कभी चित्रकला सीखने का सपना देखा था। शादी के बाद ब्रश हाथ में नहीं लिया,
जब उसने एक बार कहा कि वह सप्ताह में 2 दिन अपने लिए समय चाहती है, तो घर में हलचल मच गई। इतना भी क्या अपने लिए? घर कम है क्या? और वह फिर चुप हो गई। लेकिन उस चुप्पी ने उसके भीतर एक कठोर गांठ बना दी। वह बाहर से शांत थी, भीतर से टूट रही थी, क्योंकि जहां आपकी आवाज दबती है वहां आत्मा कराहती है। और यहीं से समझ शुरू होती है कि जो व्यक्ति खुद को मिटाकर दूसरों को खुश रखना चाहता है, वह अंततः किसी को भी सच्चा सुख नहीं दे पाता, क्योंकि भीतर की कड़वाहट एक दिन व्यवहार में उतर ही जाती है। जब तक आप खुद के प्रति सच्चे नहीं हैं, तब तक आपका दिया हुआ प्रेम भी अधूरा है। यहीं से परिवर्तन की चिंगारी जन्म लेती है, और वही चिंगारी धीरे धीरे भीतर प्रश्न उठाती है कि आखिर कब तक आप अपने ही जीवन में एक दर्शक बने रहेंगे? कब तक अपनी इच्छाओं को दूसरों की सुविधाओं की बलि चढ़ाते रहेंगे? यह प्रश्न आसान नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर आपके भीतर की उस आदत को तोड़ता है जिसे आपने वर्षों से अच्छाई समझ रखा है। पर सच्चाई यह है कि अच्छाई और आत्मविनाश के बीच एक महीन रेखा होती है। जब आप अपनी शांति खोकर किसी और को मुस्कान देते हैं, तो वह मुस्कान सच्ची नहीं होती, वह एक मुखौटा होती है। दूसरी कहानी की उस महिला को याद कीजिए। वर्षों तक उसने अपने सपनों को दबाया। फिर एक दिन उसकी बेटी ने उससे पूछा, माँ, आपको क्या करना अच्छा लगता है? वह चुप रह गई। उसे सच में याद नहीं था। उस क्षण उसे लगा कि उसने सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान किया है, क्योंकि बच्चे शब्दों से नहीं, उदाहरण से सीखते हैं। अगर माँ हमेशा झुकी रहेगी तो बेटी भी झुकना सीखेगी। अगर माँ अपनी आवाज दबाएगी तो बेटी भी चुप रहना सीखेगी। उस दिन उसने एक छोटा सा निर्णय लिया। सप्ताह में एक दिन, सिर्फ एक दिन वह चित्रकला सीखेगी। घर में विरोध हुआ, ताने मिले, पर इस बार उसने शांत स्वर में कहा, मैं घर से भाग नहीं रही, मैं खुद से मिलने जा रही हूँ। यह न गुस्से से भरा था, न विद्रोह से। यह एक स्थिर निर्णय था। धीरे धीरे घर वालों को भी आदत हो गई, और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर की रोशनी लौटने लगी। जब वह कैनवास पर रंग बिखेरती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसने पाया कि जब वह खुद से जुड़ती है, तब वह परिवार को भी अधिक प्रेम दे पाती है, क्योंकि अब उसका प्रेम मजबूरी नहीं, चयन था। दोस्तों, ना कहना रिश्तों को तोड़ता नहीं, उन्हें सच्चा बनाता है। जो संबंध आपकी सीमाओं को स्वीकार नहीं कर सकता, वह संबंध पहले से ही कमजोर है। आप उसे अपनी चुप्पी से बचा नहीं सकते। अब एक और कहानी सुनिए। एक युवक ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत कम उम्र में काम शुरू कर दिया। घर में सब उसी पर निर्भर हो गए। बहन की फीस, पिता की दवाई, छोटे भाई की पढ़ाई, सब कुछ। उसने कभी शिकायत नहीं की, पर समस्या तब शुरू हुई जब घर वालों ने उसकी जिम्मेदारी को उसका कर्तव्य नहीं, उसका स्वभाव मान लिया। अगर वह एक दिन थकान की वजह से देर से पैसा भेजता तो ताना मिलता। इतना भी नहीं कर सकते? उसने अपने लिए कोई सपना देखने की हिम्मत ही नहीं की। उसे संगीत का शौक था, गिटार बजाना चाहता था, पर हर बार जब वह पैसे बचाने की सोचता, कोई न कोई जरूरत सामने आ जाती। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तुम हमेशा दूसरों के लिए जी रहे हो, पर तुम्हारा जीवन कौन जिएगा? यह वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा। धीरे धीरे उसने समझा कि सहायता और आत्म बलिदान में अंतर है। सहायता तब तक सुंदर है जब तक वह स्वेच्छा से हो, पर जब वह मजबूरी बन जाए तब वह शोषण में बदल जाती है। उसने घर वालों से बात की। पहली बार उसने कहा कि वह अपनी आय का एक छोटा हिस्सा अपने लिए रखेगा। घर में असंतोष हुआ, उसे स्वार्थी कहा गया, पर इस बार उसने अपराध बोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने शांति से कहा, अगर मैं खुद को मजबूत नहीं रखूंगा तो किसी का सहारा नहीं बन पाऊंगा। शुरुआत कठिन थी, पर कुछ महीनों बाद जब उसने गिटार सीखा, छोटे छोटे कार्यक्रमों में बजाया, तो उसके भीतर आत्मविश्वास लौटा। घर वालों ने भी देखा कि वह पहले से अधिक संतुलित और प्रसन्न है। तब उन्हें समझ आया कि उसका ना कहना विद्रोह नहीं था, संतुलन था।
दोस्तों, समस्या यह नहीं है कि लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। समस्या यह है कि आपने खुद को अपेक्षाओं की मशीन बना दिया है। जब आप हर बार बिना सोचे हाँ कहते हैं तो आप दूसरों को यह सिखाते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है, और जहाँ सीमा नहीं होती वहाँ सम्मान भी नहीं रहता। जीवन एक वाद्य यंत्र की तरह है। अगर उसकी तारें बहुत ढीली हों तो संगीत नहीं निकलता, अगर बहुत कसी हों तो टूट जाती हैं। संतुलन ही मधुरता देता है। ना कहना उसी संतुलन की ध्वनि है। यह एक आंतरिक घोषणा है कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। यूनिवर्स भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो अपने सत्य के साथ खड़ा होता है। जो खुद को मिटाता रहता है वह संकेतों को भी अनसुना कर देता है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि हर हाँ के पीछे आपका एक हिस्सा मरता है, और हर सच्ची ना के पीछे आपका एक नया जन्म होता है। पर यह जन्म आसान नहीं होता। इसमें अपराध बोध आएगा, लोग दूर जाएंगे, आपको कठोर कहा जाएगा। पर याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करता है वही अंततः अपनी दिशा भी तय करता है। और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि अब आपको सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने भीतर जमे डर से भी सामना करना है। वही डर जो बरसों से फुसफुसाता रहा। अगर मना कर दिया तो लोग छोड़ देंगे, अगर अपनी बात रख दी तो संबंध टूट जाएगा, अगर खुद को चुना तो अकेले रह जाओगे। यह डर ही असली जंजीर है। लोग उतनी जंजीर नहीं हैं जितनी आपकी कल्पनाएं हैं। ध्यान से देखिए, जब भी आपने किसी बात पर मन मारकर हाँ कहा, उस क्षण आपके भीतर एक हल्की सी बेचैनी उठी थी। वही आपकी आत्मा की आवाज थी, पर आपने उसे दबा दिया, बार बार दबाया। और जब आवाज को दबाया जाता है वह या तो बीमारी बनती है या कड़वाहट। फिर एक दिन आप छोटी सी बात पर फट पड़ते हैं और सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि यह विस्फोट कहां से आया। वह विस्फोट एक दिन का नहीं होता, वह वर्षों की चुप्पी का परिणाम होता है। दोस्तों, सच्चा साहस युद्ध में नहीं, संबंधों में दिखता है। जब आप शांत स्वर में कहते हैं, यह मैं नहीं कर पाऊंगा। यह वाक्य छोटा है, पर इसके पीछे आत्मसम्मान खड़ा होता है। और आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाता है। आत्मसम्मान खुद को मिटने नहीं देता। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि आप हर बार अपने भीतर की सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं। शुरुआत में लोग चौंकेंगे। जिन्हें आपकी आदत थी वे असहज होंगे, कुछ दूर भी चले जाएंगे। पर जो रुकेंगे वे सच्चे होंगे, क्योंकि अब वे आपको आपकी शर्तों पर स्वीकार कर रहे हैं, आपकी मजबूरी पर नहीं। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अगर आप सबको खुश रखेंगे तो सब आपके हो जाएंगे। सच्चाई उलटी है। जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं तब जो आपके पास रहता है वही सच में आपका होता है। बाकी तो परिस्थितियों के साथ ही थे। जब तक आप झुकते रहे वे साथ रहे। जैसे ही आपने सीधा खड़ा होना शुरू किया, उनकी असलियत सामने आ गई। यह नुकसान नहीं है, यह स्पष्टता है। आप सोच सकते हैं कि अगर सब अपने लिए ही सोचने लगें तो प्रेम कहां बचेगा। पर समझिए, प्रेम और आत्मत्याग एक ही चीज नहीं है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आत्मत्याग में भय। प्रेम में चयन होता है, मजबूरी में दबाव। जब आप अपनी इच्छा से किसी के लिए कुछ करते हैं तब वह ऊर्जा पवित्र होती है, पर जब आप डर से करते हैं तब भीतर खींच पैदा होती है। वही खींच धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देती है। कभी शांत बैठकर अपने जीवन की सूची बनाइए। कितनी चीजें आप सच में करना चाहते थे और कितनी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मना नहीं कर पाए। यह सूची आपको झकझोर देगी, पर उसी झटके में जागरण छिपा है। यूनिवर्स संकेत देता है जब आप भीतर से तैयार होते हैं। शायद यही क्षण आपका संकेत है। ना कहना सीखना एक अभ्यास है। शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए। हर अनुरोध पर तुरंत उत्तर मत दीजिए, थोड़ा ठहरिए, अपने भीतर पूछिए, क्या मैं यह सच में करना चाहता हूं? अगर उत्तर ना है तो उसे सम्मान दीजिए। शुरुआत में आवाज कांपेगी,
शब्द अटकेंगे, पर धीरे धीरे आपकी रीढ़ सीधी होने लगेगी। और जब रीढ़ सीधी होती है तब आंखों में अलग ही चमक आती है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते भागते खुद को खो देने के लिए। जिस दिन आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन दुनिया की स्वीकृति का महत्व कम हो जाता है। और अजीब बात यह है कि जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं, तब दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है, क्योंकि लोग उसी का सम्मान करते हैं जो खुद का सम्मान करता है। याद रखिए, आपकी चुप्पी ने जितना नुकसान किया है, उतना आपकी स्पष्टता कभी नहीं करेगी। अगर कोई सिर्फ इसलिए आपके साथ है क्योंकि आप मना नहीं करते, तो वह साथ पहले से ही कमजोर है। सच्चे संबंध आपकी सच्चाई से डरते नहीं, वे उसे समझते हैं। अब समय है कि आप अपने भीतर उस बच्चे को पहचानें जो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश में थक चुका है। उसे कहिए कि अब आप उसके साथ हैं, अब हर बार उसे चुप नहीं कराएंगे। अब जब मन ना कहेगा तो होंठ भी वही कहेंगे। यही आंतरिक ईमानदारी है, यही स्वतंत्रता है। और जब आप इस स्वतंत्रता को जीने लगते हैं, तब जीवन में एक अजीब सी शांति उतरती है। आप कम काम करते हैं पर गहराई से करते हैं, कम संबंध रखते हैं पर सच्चे रखते हैं, कम वादे करते हैं पर निभाते हैं, क्योंकि अब हर हाँ आपके दिल से आती है, किसी डर से नहीं। ध्यान चेतना का उद्देश्य भी यही है, आपको बाहर की भीड़ से हटाकर भीतर की आवाज तक ले जाना, वहां जहां कोई शोर नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। और उस स्पष्टता में एक ही संदेश गूंजता है, खुद को खोकर कोई जीत नहीं मिलती। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको किसी मोड़ पर खड़ा करे और सामने अपेक्षाओं की लंबी कतार हो, तो एक क्षण रुकिए, अपनी सांसों को सुनिए, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। अगर भीतर से उत्तर ना है तो उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि वही ना आपकी सबसे बड़ी हाँ है आपके अपने जीवन के लिए। और शायद उसी क्षण से आपका वास्तविक जीवन शुरू होगा, जहां आप किसी को खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि सच में जीने के लिए जिएंगे। धन्यवाद। शांति। आभार।